के.आर. कपूर, जो आज 31 दिसंबर 2021 को अपने विकासखंड पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूं और मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपनी जो सेवा है वो 37 साल 10 महीने और 14 दिन दी है डिपार्टमेंट को, और गरीबों के, विशेषतः गरीबों के काम किए, क्योंकि हमारा विभाग ही ग्रामीण विकास है। तो आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा कि जो सारा हमारा जो चाहे आपके फील्ड फंक्शनरी है, चाहे हमारा ऑफिस का स्टाफ है, सभी ने मुझे पग पग में सहयोग दिया और जो विकासखंड रामपुर है उसको प्रथम पायदान में लाया। और ये मेरे लिए और मेरे जो सहयोगी हैं उनके लिए बड़ी गर्व की बात है। और मैं निश्चित रूप से आज जो है मुझे बड़ा गर्व हो रहा कि मैं इस पद से रिटायर हो रहा हूं और अपने स्वस्थ और बिल्कुल कुशल होकर के घर जा रहा हूं अपने परिवार के साथ। इससे क्या कहना, मैं सबके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जो मेरे को आपने एक अमूल्य भेंट स्वरूप की भेंट दी और जो प्रीति भोज किया, उसके लिए मैं आप लोगों का सबका अनुग्रहित रहूँगा। नमस्कार। वो अवसर है हमारे विभाग में, हमारे ऑफिस में रामपुर विकासखंड में खंड विकास अधिकारी के रूप में जिनकी सेवाएं आज सेवाएं जो करने वाले सेवानिवृत्त हो रहे हैं, श्री के.आर. कपूर जी की सेवानिवृत्ति का अवसर है। इसलिए इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विशेषकर खंड विकास अधिकारी श्री के.आर. कपूर, उनका बहुत विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। साथ में उनके साथ हमारे बीच में मिसेस कपूर जी, उनके बड़े पुत्र श्री जोगेंद्र कपूर जी, उनसे छोटे पुत्र श्री शशि कपूर जी, पुत्र वधू श्रीमती पूनम कपूर जी, और हमारे बीच में जो क्यूट से आपको दिख रहे हैं उनके पुत्र श्री भव्य कपूर जी, नाम भी भव्य कपूर है। श्री भव्य कपूर के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाइए। और खंड विकास अधिकारी महोदय का, उनके अचानक आए हुए परिवार का तालियों के साथ स्वागत करिए। हम सभी जानते हैं कि सेवानिवृत्ति का जो कर्मचारियों के जीवन में एक दिन आता है और ये दिन सबके शॉल देकर सम्मानित करें जोरदार तालियों के साथ। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। LSU मैडम मिसेस कपूर जी को शॉल देकर सम्मानित करें तालियों के साथ। तालियों में कमियां की हो रही है, कहाँ से खाली है? साहब श्री मंगल जी आओ, ये टोपी देकर सम्मानित करेंगे वीडियो साहब के बड़े पुत्र श्री जोगेंद्र कपूर जी को।
मंगल जी सम्मानित कर रहे हैं श्री मंगल जी को। श्री गीताराम जी सम्मानित कर रहे हैं तालियों के साथ। और थोड़ा सा कार्यक्रम को उसको आगे बढ़ाते हुए जैसे कि आपको तैयार है सेवानिवृत्ति है सबकी, तो हमें थोड़ा गम भी है, पर उससे ज़्यादा हमारे को खुशी है कि ये बिल्कुल अपने बेदाग छवि से अपनी लंबी सर्विस के डिपार्टमेंट की सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं और स्वस्थ होकर जा रहे हैं। बाकी मुझे कोई लगभग 1.5 साल के सीरीज के साथ काम करने का मौका मिला है, बाकी मैंने भी बहुत से अवसर देखे हैं, बहुत वीडियोस के साथ काम किया है, कोई मेरे 34-35 कम से कम वीडियो के साथ। पर एक हर आदमी का अपना तरीका होता है काम करने का, हर ऑफिसर का। इनका भी मैंने खास बात देखी इनमें पंक्चुअलिटी और ऑनेस्टी और एक इम्पार्शियल होना, किसी की भी पक्ष लेना, तो ये मैंने बड़ी इनसे सीखी है बातें। तो आगे भी हमारे हम सभी को ये संदेश ही आया। सेवानिवृत्ति के इस उपलक्ष्य में हम विकास अधिकारी महोदय के पद से सेवानिवृत्त हो रहे श्री KR कपूर जी और उनके बाकी परिवारजन, हमारे यहाँ पे जितने भी विभाग के सभी कर्मचारीगण, जैसा कि आपको भी SCDPO सर और ट्रांस सर ने डिटेल में बता दिया है कि आज हम यहाँ पे वीडियो सर की। इससे आगे जो हमारे पंचायत के यूनिवर्सिटी के जो जैसा कि अभी हमने डिटेल में बात कर ली, आज का जो लक्ष्य है वो हमारे वीडियो सर की रिटायरमेंट का है। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनके परिवार के जो भी लोग हैं, क्योंकि रिटायरमेंट नौकरी में रिटायरमेंट और जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है तो वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है भाई। तो ये इसको हम स्टूडेंट मान के चलें कि इससे पहले की लाइफ कुछ थी और उसके बाद की लाइफ कुछ और है। और जैसे कि 10 मिनट पहले हमारी सर से बात हुई थी कि सर की 84 की इनकी अपॉइंटमेंट है, मेरी तो डेट ऑफ बर्थ ही 92 का है, तो मैं सर की वर्किंग स्टाइल के बारे में मतलब आई एम नॉट इन दैट पोजीशन, मेरी शायद इतनी हैसियत नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। पर सर ने बहुत अच्छी बात कही उस बारे में कि जब से मैं सर को कह रहा था कि सर थोड़ा सा रहता है कि चलो ऑफिसर हैं, काफ़ी वो है, थोड़ा बिहेवियर चलो मैनेज करना पड़ता है कि सर आप इतने ग्राउंडेड कैसे रहते हैं। तो हमने हर लेवल देखा है। हम जिस ऑफिस में सबसे पहले अपॉइंट हुए थे, हमने ज़मीनी स्तर देखा, हम वहाँ पे ऑफिस में फिर आए एज SCDPO, उसके बाद वहीं कंट्रोलिंग ऑफिसर बने। हमने कह रहे हर लेवल देखा, हमें पता था कि हम मिट्टी से आए और वहीं चले जाएंगे वापस। तो ये शायद मेरे जैसे जो कि काफ़ी नए हैं कंपैरेटिवली सर, हमारे लिए तो बहुत बड़ी सीख है लाइफ में, शायद हर एक बंदे के लिए काम आएगी। उसके बावजूद सर आपने इतनी पोजीशन संभाली। उसके बाद इनकी सर की अगर सबसे कोई अच्छी बात है तो वो इनका बिहेवियर हर वक्त, मतलब एक वीडियो बहुत तरह के प्रेशर झेलता है, उसके बावजूद अगर आप सर से बात करेंगे काम के बाहर की कोई बात करके, चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी। तो सर इंडिविजुअली हम तो बहुत मिस करेंगे इस चीज़ को, और बहुत ज़्यादा सर इसके बारे में क्या ही कहना। बट ये है कि सर बहुत दुख हो रहा है कि आप जा रहे हैं, पर खुशी भी है क्योंकि सर आप ही बहुत खुश दिख रहे हैं चेहरे से, हम कैसे दुख हो तो सर इतना अच्छा आपका कार्यकाल रहा है हमारे विभागों के लिए। और सभी परिवार के सभी आदरणीय सदस्यगण, आदरणीय SDO साहब और सुबेन साहब और मेरे तमाम साथियों, जैसा कि सब लोगों ने कहा
कि हमारे वीडियो साहब एक अच्छे प्रशासक के रूप में इन्होंने अपने को साबित तो किया ही, एक अच्छे इंसान के रूप में भी इनका बिहेव रहा है। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये है कि मैंने जो अपनी नौकरी है इनके साथ ही स्टार्ट की है। 98 की बात है जब हम यहाँ पे आए थे, और उसके पश्चात मेरा इनके साथ व्यक्तिगत रूप से जो इनका संबंध बन गया था, जब भी मिलते थे तो एज ए बड़े भाई के रूप में ही मैं इन्हें देखता था। बाद में साहब आए, चलो मैंने कोशिश की मैं थोड़ा दूर रहूं, लेकिन इन्होंने वो था। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात इनका ये कि जो फील्ड से उठे हुए आदमी हैं और फील्ड से उठ कर के इतनी ऊंची पोस्ट पर पंचायत सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं देना, और उसके बाद सब लोग सोचते मैं भी कल दिन वीडियो बनूं। वीडियो मतलब कि इस पोस्ट में बहुत बड़ी, ये एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। इसके लिए आपका समर्पण, आपका कार्य के प्रति जो आपकी इच्छा शक्ति और ईमानदारी और निरंतर उस कार्य को करते रहना, ये हमने प्रैक्टिकल रूप में भी देखा है। आज जबकि हम इसमें इस पोस्ट में HS, IS बहुत सारे एफिशिएंट ऑफिसरों को रखा जाता है, तो उन्हीं के मुकाबले में आज शिमला जिले में हम कह सकते हैं कि हमारा ऑफिशियली नंबर 1 पर है हमारा ये जो ब्लॉक है। ऐसे नहीं, आंकड़ों के साथ इस हिसाब से जो इनका मोटिवेशन रहा है, विशेषकर निरंतर काम करने की बात। के विशेष अतिथि आदरणीय खंड विकास अधिकारी महोदय, इनके साथ आए इनकी धर्मपत्नी जी एवं परिवारजन, आदरणीय अधीक्षक महोदय, SDO साहब, SCVPO साहब, PI साहब, सीनियर असिस्टेंट, JE साहब, LSO मैम, मैडम रंजू और इस कार्यालय के समस्त अन्य कर्मचारी। जैसा कि अभी तक सभी ने कहा है कि और हम सभी को विदित है, आज हमारे मध्य से आदरणीय खंड विकास अधिकारी महोदय अपने एक लंबे सेवाकाल के उपरांत सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में सर्वप्रथम मैं इन्हें दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। ये पल निश्चित रूप से एक भावुक पल है सभी के लिए, ये हम जानते हैं, परंतु जैसा कि अभी अभी SCVPO साहब ने और अन्य सभी ने कहा कि ये जो पल है ये खुशनसीब लोगों के जीवन में ही आता है कि विशेष तौर पर जब एक कर्मचारी अधिकारी अपने 58 वर्ष तक की सेवा के उपरांत एक स्वच्छ छवि और स्वस्थ शरीर को लेकर अपने घर जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सर आपको एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूंगी। और हमने ये देखा है कि इन्होंने अपने सेवा काल में बड़ी लगन और ईमानदारी के साथ अपनी सेवाओं का इन्होंने निर्वहन किया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी सर को सन 2000 से जानती हूँ। उस वक्त मैं विकासखंड रोडो से स्थानांतरण होकर के यहाँ आई थी और ग्राम पंचायत देवनगर का जो मैंने चार्ज है वो सर से लिया था, मुझे याद है। और हमने उस वक्त देखा है कि सर के काम के प्रति जो लगन और उत्साह उस वक्त जो हमने इनमें देखा है, वही उत्साह और वही लगन सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले भी हमने इनमें पाया है, जो कि निस्संदेह बहुत ही प्रशंसनीय है और हम सभी के लिए प्रेरणादायक भी है। तो सर आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आने वाले कल से आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और मैं ये कामना करती हूँ कि आप अपने सेवानिवृत्ति के इस समय को बहुत ही चिंता रहित होकर और स्ट्रेस लेस होकर के जिए और ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें और दीर्घायु प्रदान करें, और साथ ही आपकी जो कार्य कुशलता है, आपकी जो हुनर है, उसको आप आने वाले समय में भी सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी देकर के उसे बरकरार बनाए रखें। आपका जो सहयोग है, आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा बना रहे सर, ये हम आशा करते हैं। और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि
ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, और इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई और आने वाला नया साल 2022 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे सीनियर असिस्टेंट, हमारे ब्लॉक के अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट और फिर से जो पंचायत सेक्रेटरी GRS और TH जो आए हैं, मैं पुनः स्वागत करना चाहूँगा। Bravo!